हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजयकाल एशियाटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रेनिंग मैथोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा, जो ट्रेनिंग मैथोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसे पीओटी के नाम से भी जाना जाता है, ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट है सीआईटीएस में, और आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसका जो सिलेबस है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @वीटूराइट। जैसे आप सर्च करोगे विजयकाल सीआईटीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @सीआईटीएस इलेक्ट्रीशियन। जैसे ही सर्च करेंगे सीआईटीएस इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर उनको जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। देखिए दोस्तों, मैंने लगभग 2 साल पहले यूट्यूब पर जो ट्रेनिंग मैथोलॉजी की क्लासेज ली थी, जिसमें मैंने आपकी 5 यूनिट कंप्लीट करा रखी है। इतनी क्लासेज आपको कहीं और नहीं देखने को मिल जाएगी। जब आप चैनल पर विजिट करोगे, ट्रेनिंग मैथोलॉजी सीआईटीएस पीओटी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप ये क्लासेज देख सकते हो। ये क्लासेज मैंने हिंदी लैंग्वेज में ली थी। अब बात कर लेते हैं मेंबरशिप प्रोग्राम को लेकर। फाइनल एग्जाम यानी पूरे साल का ये प्रोग्राम रहने वाला है। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो सिंपली इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकता है। इसमें बेसिकली आपको जो टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस पेपर है, जो ट्रेनिंग मैथोलॉजी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो, और जो आपका ट्रेनिंग मैथोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपका लेसन प्लान, डेमोस्ट्रेशन प्लान, और जो आपके डाउट वगैरह होते हैं, टाइम टू टाइम आपके डाउट सेशन रहेंगे। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो जुड़ सकता है। जुड़ने के लिए आपको सिंपली इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है। देखिए दोस्तों, ये है हमारा ट्रेनिंग मैथोलॉजी का जो सिलेबस है ऑफिशियल, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये एनएसक्यूएफ लेवल है, ये इसका 5 है ट्रेनिंग मैथोलॉजी का। और मेरे हिसाब से जो सीआईटीएस की फुल फॉर्म है वो सभी को पता ही होगा, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। जिसको नहीं पता है भाई, पता होना चाहिए जो आप कर रहे हो। यहाँ पर देखिए, जो भी सिलेबस बनाया जाता है, चाहे वो आईटीआई के लिए हो या सीआईटीएस के लिए, वो तैयार किया जाता है CSTARI जो संस्था है उसके द्वारा तैयार किया जाता है। कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ध्यान रखना भाई, वो इसका ध्यान रखना। CSTARI सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। और जो जो ये संस्था है ये आपकी कोलकाता में है। बेसिकली जो इस संस्था का काम है वो सिलेबस बनाना। दूसरा, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, TOT ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, वो ये कराती है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा, मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया था, जो आपके लर्निंग आवर है ट्रेड थ्योरी और जो आपका ट्रेनिंग मैथोलॉजी सब्जेक्ट है, उसके लिए कंप्लीट है 1200 घंटे। ठीक है, मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस सब्जेक्ट के लिए, ट्रेनिंग मैथोलॉजी के लिए, जो इसकी ड्यूरेशन है ट्रेनिंग की, प्रैक्टिकल के लिए 270 घंटे और थ्योरी के लिए 180 घंटे, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो ट्रेनिंग मैथोलॉजी सब्जेक्ट है ये सभी के लिए है, सभी ट्रेड के लिए, चाहे आपकी ट्रेड कुछ भी हो। अब बात कर लेते हैं इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस की, क्योंकि यहाँ पर इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, एक थ्योरी का एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका 200 मार्क्स का होगा और पासिंग के लिए आपको 120 मार्क्स चाहिए होंगे। थ्योरी का एग्जाम 100 मार्क्स का होगा और पासिंग के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए होंगे। ओवरऑल अगर इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो 300 का यहाँ से रहने वाला है आपका। ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है आपके लिए। अब स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस को लेकर। तो यहाँ पर देखिए, सिलेबस ट्रेनिंग मैथोलॉजी कॉमन फॉर ऑल सीआईटीएस ट्रेड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। बेसिकली इस यूनिट में आप सीखोगे जो एक इंस्ट्रक्टर होता है, क्या उसका रोल होता है, क्या उसकी जिम्मेदारियाँ होती है, उसके बारे में आप डिस्कस करोगे फर्स्ट यूनिट में। इसमें ये रहने वाला है। अब जो आपकी दूसरी यूनिट है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से आपके भर भर के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग थ्योरीज है वो यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी। जो मोटिवेशन है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो जो लर्निंग थ्योरी है, चाहे वो पावलोव की हो,
थॉर्नडाइक की हो, कोलर की हो या स्किनर की हो, वो सभी आपको यहाँ पे पढ़नी है और यहाँ से वो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। थर्ड है हमारा एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड कोर्स कंस्ट्रक्शन। इसमें बेसिकली जो सिलेबस होता है उसका एनालिसिस आपको कैसे करना है ये जानने को मिलेगा। सिलेबस होता क्या है, कैरिकुलम होता क्या है, और जो मेन चीज़ है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एडी मॉडल। एडी मॉडल से जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। और जो सिलेबस होता है कितने टाइप से हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं, जो उसके मेथड होते हैं एनालिसिस के, तो ये सब आपको इस यूनिट में सीखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट है हमारी प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन एंड स्किल प्रैक्टिस। अगर बात करूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई यूनिट है तो सबसे ज़्यादा यही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो आपका टीएम का प्रैक्टिकल होगा जिसमें आपका लेसन प्लान और डेमोस्ट्रेशन प्लान होता है वो भी आपको इसी यूनिट में देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चनिंग टेक्निक होती है वो भी आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। बेसिकली क्या है, जो आप टीचिंग करते हो भाई लेसन प्लान से आपको कैसे पढ़ाना है, डेमोस्ट्रेशन प्लान की सहायता से आपको कैसे प्रैक्टिकल करके दिखाना है, और जब आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं उसकी क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए फिफ्थ यूनिट है हमारी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटेट लर्निंग, ठीक है। इसमें बेसिकली अगर मैं बात करूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें बेसिकली जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के बारे में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रहेगा डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और माइक्रो टीचिंग बेस इंपॉर्टेंट है भाई, माइक्रो टीचिंग ये देखिए। अब बात कर लेते हैं सिक्स यूनिट को लेकर। सिक्स यूनिट है आपकी रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। कई बार क्या होता है यहाँ से आपकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, वो पूछ लेगा विम, विम में एम का मतलब क्या है या डब्ल्यू का मतलब क्या है, इस टाइप से वो क्वेश्चन भी पूछता है। और बेसिकली यहाँ पे जो आपकी सीखने को मिलेगा ऑपरेशन सीट, ऑपरेशन सीट आपकी डेमोस्ट्रेशन प्लान के साथ लगती है। जो इन्फॉर्मेशन सीट होती है वो आपकी लेसन प्लान के साथ लगती है। और जॉब सीट क्या होती है, असाइनमेंट सीट, एक्सपेरिमेंट सीट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। सेवंथ है आपका असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, टेस्ट एंड इवैल्यूएशन, इट्स इम्पोर्टेंस। बेसिकली असेसमेंट क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, टेस्ट क्या होता है, ठीक है। टेस्ट आप कैसे प्रिपेयर करते हो, क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इवैल्यूएशन होता क्या है, ठीक है। जैसे आप देखते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। अब जो हमारी एट्थ यूनिट है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल फंक्शन। बेसिकली इस यूनिट में आप सीखोगे जो क्लासरूम होता है या वर्कशॉप होता है उसका मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, ग्रुप टीचिंग, लर्निंग, ठीक है। और मेन चीज़ है इसमें 5S जो मेथड होता है, कलर डायनेमिक्स, सेफ्टी इन इंस्ट्रक्शनल एरिया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और हाउस कीपिंग, सेफ्टी रूल्स क्या क्या होते हैं, ओवरव्यू, वो सारी चीज़ें इस यूनिट में आप सीखोगे, जानोगे। अब यहाँ पर देखें जो हमारी 9th यूनिट है वो है काउंसलिंग एंड मेंटरिंग। काउंसलिंग एंड मेंटरिंग में आप बेसिकली जो काउंसलिंग होती है वो होती क्या है, काउंसलर होता क्या है, मेंटर होता क्या है, वो सारी चीज़ें आप सीखोगे। और मेन चीज़ इसमें अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी ज़्यादा, तो जो आपका शॉर्ट एनालिसिस होता है ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की अगर हम बात करें इसमें बेसिकली आप सीखोगे लीडरशिप क्या होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे। अब जो हमारी 11th यूनिट है आईसीटी एंड इंटरनेट। बेसिकली इस यूनिट में आप जानोगे कि जो इंटरनेट है उसका यूज टीचिंग, ट्रेनिंग और लर्निंग में आपको कैसे करना है।
और मेन चीज़ है इसमें डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। यहाँ से भाई वो क्वेश्चन पूछता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। 12th यूनिट है हमारी इंटरप्रेट NSQF एंड QP। अब ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई जो ये आपका सब्जेक्ट है इसका जो NSQF लेवल है वो 5 है। तो बेसिकली जानोगे आप NSQF होता क्या है। NSQF का मतलब होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो जैसे आप ITI में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर NSQF लेवल या 3 था, 3 या 4 था। जैसे अब आप ये सब्जेक्ट देख रहे हो ट्रेनिंग मैथोलॉजी, इसका 5 है। ठीक है, तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो रोल होता है NSDA का, NSDC का या SSC का, वो क्या रोल होता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। 13th यूनिट जो आपकी है वो है प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट लर्निंग। ठीक है, जो अडल्ट लर्निंग होती है उसके क्या प्रिंसिपल होते हैं वो सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में देखने को मिल जाएगी। अब देखिए 14th यूनिट, ये है प्रिपेयर फॉर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ से हालांकि इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब बात कर लेते हैं 15th यूनिट के बारे में। बेसिकली ये पिछले सेशन में न्यू ऐड हुई है। पहले जो यूनिट होती थी वो 14 यूनिट होती थी, लेकिन पिछले सेशन में 2 नई यूनिट और ऐड की गई है और वहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में अब की बार। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी ये 15वीं यूनिट है ये है डेवलप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फॉर इंडस्ट्रियल नीड्स। बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो पहले यूनिट है उसमें पढ़ के आओगे। ठीक है, इसमें बेसिकली आप सीखोगे एडवांस लैंग्वेज स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, कैरियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग, जॉब रेडीनेस एंड एग्जाम प्रिपरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, फ्यूचर प्रोफेशनल स्किल। ये सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में देखने को मिलेगी, ये चीज़ आप सीख पाओगे। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई यूनिट है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए अब की बार, माने चलो लगभग 15-20 क्वेश्चन अगर किसी एक अकेले यूनिट से आए तो भाई इस यूनिट से आए हैं। डेवलप फ्यूचर स्किल इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये यहाँ से जो इस यूनिट में आप सीखोगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप जानोगे, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, हाइपर ऑटोमेशन, IoT, डबल IoT और IoT की तो उसने फुल फॉर्म भी पूछ रखी थी। ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे थे एग्जाम में। 3D प्रिंटिंग, सोशल मीडिया एंड मोबाइल। तो ये कुछ आपकी यूनिट रहने वाली है। 16 यूनिट है तो टोटल। ठीक है भाई, 16 यूनिट है आपकी और मैंने बता दिया क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है। मेरा एक सजेशन रहेगा, थ्योरी को पहले आपको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि मैंने 5 यूनिट तक वीडियोज़ बना रखी है, आगे भी आपको वीडियोज़ मिलती रहेगी यूट्यूब पे। ठीक है, इस सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना। हार्ड तो नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट हार्ड है। हार्ड तो ये नहीं है, अच्छा सब्जेक्ट है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको टीचिंग से रिलेटेड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये आपके लिए है, न्यू है। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैंने हिंदी लैंग्वेज में बड़े सिंपल शब्दों में समझा रखा है। आप जब वो क्लासेस लोगे तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कैसा ये सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, जो इच्छुक कैंडिडेट है जो ज्वाइन कर सकता है, जो मैंने आपको बताया मेंबरशिप प्रोग्राम के लिए, सिंपली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। और हाँ दोस्तों, जो इस सिलेबस की PDF है, जो आप ये PDF देख रहे हो, ये आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगी। व्हाट्सअप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लो। जो भी अपडेट होगा या कोई नोटिस आएगा या कोई PDF होगी वो सारी आपको वहीं पर मिलेगी। दूसरा, जो ट्रेड थ्योरी का सिलेबस है वो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड हो जाएगा। और मुझे कमेंट करके बताना क्या मैं WCS, सॉफ्ट स्किल और जो ED का सिलेबस है उसको लेकर भी वीडियो बनाऊं। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा, या फिर डायरेक्ट आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।